आदित्य के पिता के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि अगर आदित्य को कुछ हो गया तो वो अपनी बहन से बदला जरूर लेगा, क्योंकि उनकी लाइफ में अब सिर्फ आदित्य ही बचा था। मौलवी साहब भी आदित्य को ठीक करने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उनसे चीजें बिगड़ती जा रही थी। जब मौलवी साहब भी हारने लगे तो उन्होंने अपनी किस्मत के भरोसे एक कॉल और किया, और जिनसे उन्होंने बात की वो एक बड़े आमिल थे। आमिल जब्बार साहब ने सारी बात सुनने के बाद उस केस को सॉल्व करने के लिए हाँ कहा और आदित्य के घर पहुंच गए। जब्बार साहब के कुछ देर बाद आदित्य की बुआ भी उनके घर पहुंच गई। आदित्य के पिता ने जैसे ही अपनी बहन को देखा वो उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन जब्बार साहब और मौलवी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि ये वक्त लड़ने का नहीं है। सभी लोग आदित्य के कमरे में गए तो वो नजारा कुछ अलग ही था। जिस तरह सालों बंद कमरे में से बदबू आती है, ठीक वैसी ही बदबू आदित्य के कमरे से आ रही थी। और जब वो लोग कमरे में घुसे तो आदित्य अपने बेड पर आंखें बंद करके बैठा था। जब्बार साहब ने मौलवी को रोककर बाकी सबको बाहर भेज दिया। आदित्य एकदम खामोश था। जैसे ही जब्बार साहब उसके नजदीक गए वो एकदम से खड़ा हो गया और जब्बार साहब की तरफ मारने के लिए दौड़ा, लेकिन जब्बार साहब कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। उनके पास इन सब चीजों से निपटने की काफी अच्छी और डीप स्टडी थी। जब्बार साहब ने दुआएं पढ़ना स्टार्ट किया और तुरंत अपनी जेब से पड़े हुए पानी की बोतल निकाली और उसका पानी आदित्य पर छिड़कना शुरू कर दिया। आदित्य एकदम खामोश था, बस वो बेचैन था जब्बार साहब की तरफ आने के लिए। आदित्य जब तक बेहोश नहीं हो गया जब्बार साहब उस पर पानी डालते रहे और दुआएं पढ़ते रहे। जब आदित्य बेहोश हुआ तो मौलवी ने आदित्य के पिता को तुरंत अंदर बुलाया। तीनों ने मिलकर आदित्य को उठाया और बेड पर लिटाकर बांध दिया। आदित्य के पिता ने जब्बार साहब से पूछा कि कैसे सॉल्व होगा यह मसला। जब्बार साहब ने कहा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी है उसने ये अभी शुरू ही किया है, लेकिन फिक्र मत करो, आपका बेटा नॉर्मल हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जब तक आदित्य बेहोश था जब्बार साहब ने कागज पर कुछ लिखा और सबको पीछे हटने के लिए कहा। उसके बाद जब्बार साहब ने जैसे ही वो कागज आदित्य के सीने से लगाया, आदित्य एक झटके में बेड से उछल गया और बहुत भयानक आवाज में चीखा। जब्बार साहब ने आदित्य से कहा, सिर्फ एक बात पूछूंगा, उसके बाद सीधा जला दूंगा, तुझे किसने भेजा है और तू जाएगा या नहीं। जब्बार साहब ये सब इतने प्यार से कर रहे थे जैसे वो रोजाना इन जैसी चीजों से भिड़ते हों। आदित्य के अंदर जो भी था उसने कहा, हाँ मैं अभी चला जाऊंगा, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। जब्बार साहब ने कहा, तुझे किसने भेजा है? तो वो चीज़ बोली, वो शख्स जिसने मुझे भेजा है वो ना मर्द है और ना औरत। जैसे ही उसने ये बात बोली जब्बार साहब ने तुरंत वो कागज आदित्य के सीने से हटा लिया। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। सबको लगभग समझ आ गया था, लेकिन अब इंतजार था आदित्य के होश में आने का।